वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्ड फोर्सेस के ऊपर। कार्ड फोर्सेस बेसिकली मैजिक कम्युनिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव होता है और ये बहुत ही बेसिक मूव होता है। अगर आप एक मजिशियन हो और आप कार्ड फोर्स नहीं जानते तो फिर आप किस बात के मजिशियन हैं, क्योंकि ये कार्ड फोर्स जो होता है इससे आपकी ट्रिक को आप कंप्लीटली डिफरेंट लेवल तक पहुँचा सकते हैं। आपकी ट्रिक ऐसी होती है जिससे आपको पता हो पहले से, आप प्रेडिक्शन इफेक्ट कर सकते हैं, आप फोर्स इफेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट रूटीन्स कर सकते हैं इस कार्ड फोर्स को यूज़ करके। क्योंकि कार्ड फोर्स में आपका पूरा कंट्रोल रहता है ट्रिक के ऊपर, जबकि स्पेक्टेटर को ऐसा लगता है कि उसका कंट्रोल है ट्रिक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कार्ड फोर्स में एक सिंपल सा मूव, और अगर आप स्पेक्टेटर वो फिगर नहीं कर पाया तो उसे कभी भी नहीं पता चल सकता, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कितना भी दिमाग लगा ले, उससे कभी पता नहीं चल सकता कि वो ट्रिक आपने कैसे की है। तो कार्ड फोर्स बेसिकली होता क्या है? कार्ड फोर्स हम मैजिशियंस यूज़ करते हैं इसे अपने ट्रिक में। इससे होता क्या है कि आप अपने स्पेक्टेटर को चूज़ कराएंगे कार्ड, वो कम्प्लीटली फ्री चॉइस रहेगी उसकी, उसे लगेगा, ऐसा उसे लगता है कि उसकी चॉइस कम्प्लीटली फ्री है। बट आप वो जो कार्ड वो चूज़ करेगा वो पहले से फिक्स रहता है, और मैजिशियन को पहले से पता होता है कि वो कार्ड कौन सा है, तो वो उस ट्रिक से वो उससे बहुत सारे इफेक्ट कर सकता है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को 3 तरह की कार्ड फोर्सेस बताऊंगा जो काफ़ी इजी हैं। ये मतलब मैं रेगुलरली यूज़ करता, ये इन 3 कार्ड फोर्सेस को तो मैं मोस्टली यूज़ करता अपने ट्रिक्स में, और ये काफ़ी इजी टू परफॉर्म है और बहुत जल्दी आप 1 घंटे में सीख सकते हैं। और ये ऐसे है कि ऑडियंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि आपने कार्ड फोर्स यूज़ किया है। तो हम शुरू करते हैं, मैं दिखाता हूँ। पहले देखिए मैंने कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पर कार्ड रखा है, ये प्रेडिक्शन कार्ड है मेरा, मुझे पता नहीं है कौन सा कार्ड है, मतलब मुझे तो पता है ये कौन सा कार्ड है, आपको नहीं पता है कौन सा कार्ड है। और मैं निकालता हूँ डेक, और डेक को मैं ऑडियंस के सेटिस्फेक्शन के लिए कम्प्लीटली शफल कर देता हूँ। ओके, सो एक बार सॉरी शफल में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो एक बार जब डेक शफल हो जाए तो ओके, सो आई होप डेक शफल हो चुका है। एक बार जब डेक शफल हो जाए तो मैं अपने स्पेक्टेटर से बोलूँगा कि मैं अभी ऐसे कार्ड्स को स्प्रेड कर ऐसे स्प्रेड करूँगा और आपको एक कार्ड चूज़ करना है। सो जो मेरा ऑडियंस है और जो मेरा स्पेक्टेटर है वो कोई भी कार्ड चूज़ कर सकता है, ये उसकी कम्प्लीटली फ्री चॉइस है। तो स्पेक्टेटर से बोलता हूँ, सपोज वो चूज़ करता है ये कार्ड, मैं उससे फिर पूछूंगा क्या वो चॉइस पे रहना चाहता है या फिर वो चेंज करना चाहता है। सपोज उसने चेंज कर लिया और वो चूज़ करता है ये कार्ड, मैं उससे फिर से पूछूंगा, अगर उसने फिक्स कर लिया ओके, तो मैं बहुत ही क्लीनली बिना किसी मूव के मैं डेक को स्क्वायर करूँगा, स्पेक्टेटर को दिखाऊंगा कि उसने भी चूज़ किया है कार्ड, वो है किंग ऑफ हार्ट्स, वो चूज़ कर सकता था एस ऑफ स्पेड्स, वो चूज़ कर सकता था एस ऑफ क्लब्स, वो 4 ऑफ क्लब्स भी चूज़ कर सकता था, वो इनफैक्ट कोई भी कार्ड चूज़ कर सकता था इन सारे कार्ड्स में। बट उसने चूज़ किया किंग ऑफ हार्ट्स। मैंने कार्ड पहले निकाल कर रखा था, ट्रिक स्टार्ट होने से पहले, स्पेक्टेटर से कोई भी कार्ड चूज़ कराने से पहले, जो कार्ड था किंग ऑफ हार्ट्स। तो देखा आपने कार्ड फोर्स का इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ता है। आप अपने स्पेक्टेटर से प्रेडिक्शन इफेक्ट करा सकते हैं, और आपको पता होता है बेसिकली कि वो कौन सा कार्ड चूज़ करने वाला है, तो आप कोई भी ट्रिक कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आप लोग को आज 3 कार्ड फोर्सेस सिखाता हूँ इंक्लूडिंग दिस 3 कार्ड फोर्सेस, और उन्हें करने का तरीका जो कि काफ़ी ईजी है और मैं उन्हें ट्रिक्स में यूज़ करता हूँ, और देख सकते हैं आप काफ़ी ईजी है। तो शुरू करते हैं पहले कार्ड फोर्स के साथ। ओके, सो जो पहला कार्ड फोर्स है वो है ये, इसे आप बोलते हैं स्प्रेड फोर्स या बॉटम स्प्रेड फोर्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बट बेसिकली इसमें होता क्या है, जो कार्ड आपको फोर्स करवाना है वो डेक के टॉप पर है। जैसे मुझे फोर्स करवाना एस ऑफ हार्ट्स, बाकी सारे कार्ड्स बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अपने स्पेक्टेटर को दिखा भी सकता हूँ कि सारे कार्ड्स बिल्कुल नॉर्मल है। मैं डेक को 1-2 बार शफल भी कर सकता हूँ ऐसे कि जो डेक का टॉप कार्ड है जो कि है एस ऑफ हार्ट्स, ये डेक के टॉप पर है, तो मुझे कैसे भी करना है इसको मेंटेन करना है टॉप पर। तो बेसिकली अभी डेक के टॉप पर है, स्पेक्टेटर को लग रहा है कि डेक पूरी तरह सफल हो चुका है, आपको बस एक कार्ड को मेंटेन रखना है डेक के टॉप पर। फिर आप अपने स्पेक्टेटर से बोलेंगे कि कुछ समय में मैं
कार्ड्स को ऐसे स्प्रेड करूँगा और आपको किसी एक कार्ड को पॉइंट आउट करना। यही है जब आप अपने मूव को यूज़ करते हैं। तो जो सीक्रेट मूव है वो ये है, आप जब बात कर रहे हैं तो आप ये जो चूज़ किया हुआ कार्ड है उसको अपने दूसरे हाथ में लेंगे। ऐसे एक दो कार्ड आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं और फिर आप कार्ड्स को ऐसे डील करना शुरू करेंगे। डील स्प्रेड, कार्ड को स्प्रेड करना शुरू करेंगे। और ध्यान रखना, आप स्प्रेड कर रहे हैं तो सारे कार्ड्स इसके नीचे जा रहे हैं जहाँ आपने चूज़ किया। आप एक कार्ड से भी कर सकते हैं बेसिकली, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सारे कार्ड्स नीचे जा रहे हैं। बट आप रेगुलरली आपको बात करके स्पेक्टेटर को अपनी बातों में फंसाना है और फिर आप ऐसे स्प्रेड करेंगे कार्ड्स को, स्पेक्टेटर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और जहाँ भी स्पेक्टेटर ने स्टॉप बोला आप बहुत क्लीनली सारे कार्ड्स को उसके नीचे रखेंगे, बट ये आपको दिखाना नहीं। आप जब से स्प्रेड कर रहे हैं, स्पेक्टेटर ने बोला स्टॉप, यहाँ पर आप डेक के बॉटम पोर्शन को यूज़ करेंगे ऐसे स्क्वायर अप करने के लिए, ताकि सारे कार्ड्स नीचे गिर जाए। और फिर आप बहुत ही क्लीनली दिखाएंगे स्पेक्टेटर को कि ये कार्ड जो है, जो कि उनका चूज़ किया वो कार्ड था, बट आपको पहले से बताता उन्होंने कौन सा कार्ड चूज़ किया। तो ये था पहला फोर्स। चलते हैं दूसरे फोर्स की तरफ। ओके, सो जो दूसरा फोर्स है वो है हिंदू शफल फोर्स। तो हिंदू शफल बेसिकली क्या मूव होता है मैजिक में, जहाँ आप कार्ड्स को ऐसे शफल करते हैं और स्पेक्टर कहीं पर भी स्टॉप होता है तो वो स्टॉप बोल सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके से स्टॉप हो सकता है। हिंदू शफल फोर्स में होता क्या है मैंने आपको बता दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको फोर्स कैसे करते हैं। इसमें जो फोर्स करना होता है वो कार्ड होता है डेक के बॉटम पर। तो बेसिकली अगर आप वही तरीका यूज़ करेंगे, आपको किसी भी तरीके से कार्ड को डेक के बॉटम पे रखना है। एक बार जब ये डेक के बॉटम पर है फिर आप शफल करना शुरू करेंगे। हिंदू शफल बेसिकली होता क्या है मैं पहले आपको दिखाता हूँ। हिंदू शफल में आप कार्ड्स को ऐसे शफल करते हैं, डेक के टॉप से ऐसे कार्ड्स निकाल कर डील डाउन करते हैं। तो ये डेक तो शफल हो जाता है, बट जो डेक का बॉटम कार्ड है वो उसी पोजीशन पर रहता है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फोर्स के तरीके से, क्योंकि स्पेक्टेटर इस बात पर ध्यान नहीं देता। उसे बस देखते हैं कार्ड्स चेंज होते हुए तो उसे लगता है ऐसा कि डेक शफल हो रहा है। तो फिर आप यही काम करेंगे, डेक को ऐसे ग्रिप में पकड़ेंगे, अपने 2 या 3 फिंगर से डेक को यहाँ पर पकड़ेंगे और अपने थंब से डेक को लेफ्ट साइड में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंड से सफल करते हैं तो आप सेंड को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सेंड से शफल करता हूँ। तो और फिर आप डेक के टॉप से कार्ड स्टील डाउन करेंगे। इससे कुछ मतलब नहीं है आपका स्पेक्टेटर कहाँ स्टॉप होता है, जहाँ पर भी वो स्टॉप बोले आप उसे यही कार्ड दिखाएंगे। आप ऐसे स्पीड में शफल करते हैं, स्पेक्टेटर कहीं पर भी स्टॉप बोलता है आप उसे दिखाएंगे एस ऑफ कार्ड, एस ऑफ डायमंड सॉरी। और फिर आप इसे डेक के बीच में रख देंगे और आपको पता है कि कार्ड कहाँ पर है, कहाँ पर आपने रखा है। ओके, सो जो नेक्स्ट फोर्स है उसे बोलते हैं कट डीपर फोर्स। कट डीपर फोर्स में सपोज मेरा स्पेक्टेटर मेरे सामने है, मैं उससे बोलूँगा कि पहले मैं स्पेक्टेटर को दिखा देता हूँ जैसा कि मैंने हर बार किया था। कार्ड को शफल कर दे, डेक पूरी तरीके से शफल्ड हो गया। अब मैं अपने स्पेक्टेटर को बोलूँगा कि वो डेक का एक छोटा सा पोर्शन उठा ले और उसे फेस डाउन कर दे इस तरीके से। ओके, तो उसने ऐसा कर दिया, वो किसी भी पोर्शन पे कर सकता है। अब उससे बोलूँगा वो डेक को और नीचे तक कट करे सेंटर में और फिर से ऐसा ही करे। ओके, सो ऐसा करने के बाद सारे कार्ड्स मिक्स हो गए होंगे, फेस डाउन फेस अप कार्ड। मैं उससे बोलूँगा अब ऐसे स्प्रेड करो, जो पहला फेस डाउन कार्ड है वो उसे चूज़ करें और डेक पूरी तरीके से मिक्सड है। उसने चूज़ किया पहला फेस डाउन कार्ड। मैंने फोर्स के लिए यूज़ किया था एस ऑफ डायमंड, सॉरी जोकर। तो एक्चुअली मैंने कार्ड चेंज कर लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप उसे कोई भी कार्ड फोर्स कर सकते हैं, जोकर। तो ये मुझसे गलती हुई क्योंकि मैंने जोकर फोर्स ले रखा था फोर्स पोजीशन पर, बट ये मैंने गलत कर लिया। तो मैं दिखाता हूँ आपको बेसिकली होता क्या है फोर्स में, तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कट डीपर फोर्स में होता क्या है, आप अपने स्पेक्टेटर से जो टॉप कार्ड है वो चूज़ कराते हैं। इनफैक्ट उन्हें बताना है कि वो टॉप कार्ड है। ये है डेक के टॉप पे जोकर, मुझे उन्हें जोकर चूज़ कराना है। मैं उनसे बोलूँगा
डेक को कट करें, कट किया, जोकर इस पोजीशन पर है और फिर मैं उनसे बोलूँगा और डीपर कट करें, तो वो और डीप कट करते हैं और फिर स्प्रेड करते हैं। तो इससे होता क्या, वो जो जोकर था वो फेस अप आ चुका और बस आपका सारा फोर्स ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोकर को ही चूज़ किया, वहाँ उनसे बोलेंगे पहला फेस डाउन कार्ड जो है वो उनका चूज़ किया हुआ कार्ड है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये टाइम मिसडायरेक्शन से काम करता है। आप उसे आपने कई बातों में मिसडायरेक्ट कर देते हैं और उन्हें ऐसा दिखाते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूव है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सिंपल सा फोर्स हो सकता है। ये सब काफ़ी सिंपल फोर्स है। सो बेसिकली ये थे 3 फोर्स जो कि काफ़ी ईजी थे। मैं से हमेशा मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे ट्रिक कर रहे हैं। तो आई होप अपने को ये गाइड समझ में आई होगी। अगर ठीक लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और चलते हैं 100 सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी दूर है, अभी हमें 50 सब्सक्राइबर्स के पास, तो काफ़ी छोटा गोल है, बट क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ उससे कि आप वीडियो को शेयर करें। इनफैक्ट मैजिक के लिए ज़्यादा मैजिक कम्युनिटी इंडिया में इतनी ग्रो नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग तो देखने वाले नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके दोस्त जो भी हैं जिनको आपको लगता है कि अभी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके दोस्त जो मैजिक में इंटरेस्टेड है उन्हें आप शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो मुझे पता चले, लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय। और कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको किसी फिक्स टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे वो ट्रिक या फिर कोई वो मूव आता रहेगा तो मैं बता दूँगा, कोशिश करूँगा वो उस टॉपिक पर वीडियो बनाने नेक्स्ट वीडियो में।